दोस्तों नमस्कार। बिहार को लेकर के राजनीतिक पारा गर्म है। नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। पटना में बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन जारी है। गांधी मैदान में जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए। प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर के भी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने उस पूरे आंदोलन को भड़काया। नीतीश कुमार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए तो कोई कैमरामैन नहीं था, लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वहां पर एक कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। क्या इसीलिए कैमरामैन लेकर के नहीं गए नीतीश कुमार? क्या अंदर का दृश्य का उन्होंने कोई ट्वीट इसलिए नहीं किया या नहीं ले जाने दिया गया उनको? यह सवाल अभी रहेगा क्योंकि कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है। लेकिन मैं खबर के एक दूसरे पहलू की तरफ आपको ले चलता हूं। क्या नीतीश कुमार के साथ अब कांग्रेस पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो गई है? क्या नीतीश कुमार अब अकेले नहीं है? और नीतीश कुमार के साथ अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है तो जाहिर तौर पर तेजस्वी भी अपने चाचा से दूर नहीं रह सकते। तेजस्वी यादव की जो राजनीति है उनके लिए चुनौतियां प्रशांत किशोर भी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी है। तेजस्वी यादव की फ्यूचर की राजनीति डिपेंड करती है चाचा नीतीश कुमार की राजनीति पर। तो ऐसे में इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या अब फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं? कम से कम कांग्रेस ने तो यही संकेत दिया है। मैं आपको दो ट्वीट आपके सामने पढ़ता हूं और फिर उससे आप अंदाजा लगाइए और मैं उसका विश्लेषण करूंगा कि इस भाषा का मतलब क्या है। पहला ट्वीट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो हुआ, पटना में जो हो रहा है बीपीएससी छात्रों का बड़ा आंदोलन, और ये वो बिहार है जहां से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था। छात्रों ने ही उसको व्यापक बनाया था। खुद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये तमाम लीडर्स बिहार के वो इसी छात्र राजनीति से निकल करके आए थे। नीतीश कुमार वहां से निकल करके मुख्यमंत्री तक पहुंचे, 20 साल से बिहार की राजनीति में काबिज हैं। उस पूरे आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किए हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से हमला कर रहे हैं लेकिन सधी हुई भाषा में उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेरा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से नीतीश का नाम लिए बिना पूरे बीपीएससी के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और बीजेपी को घेरा है। आश्चर्य है। और एक आश्चर्य यह भी है कि राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि राहुल गांधी हमेशा नौजवानों के साथ खड़े रहे हैं। आप जेएनयू का आंदोलन देख लीजिए, आप दूसरे और विश्वविद्यालयों के आंदोलन देख लीजिए। नौजवानों पर जब जब हमले हुए हैं राहुल गांधी 10 कदम आगे बढ़कर के पहुंचे हैं। वहां दलितों के मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहते हैं, आदिवासियों को लेकर के सक्रिय रहते हैं। लेकिन ये बिहार का, मैंने जब उनका ट्विटर हैंडल देखा तो आश्चर्य हुआ कि बीपीएससी के आंदोलनरत छात्रों पर राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा उठता है। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिखा, जरा उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। खड़गे जी ने लिखा, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। आरोप क्या है? पेपर लीक और धांधली। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने ये शब्द गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार नहीं कहा जा रहा है, सरकार में नीतीश कुमार है। बीपीएससी के पेपर को एग्जामिन करने का जो दायित्व है, उसका जो आदेश पारित होना है वो नीतीश कुमार के जरिए होना है।
लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर नहीं है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3.28 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है और युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। सीधा अटैक भाजपा पर, और नीतीश कुमार को बिल्कुल बचा करके, नाम नहीं, जेडीयू का नहीं, सरकार का, एनडीए सरकार की बात हो रही है, और फिर 2 बार भाजपा का नाम उल्लेख करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला किया है। अब एक दूसरा ट्वीट आप देखिए। नई नई संसद में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा और बहुत तेजी से उनकी लोकप्रियता में उछाल आया है, और एक धड़ा कांग्रेस का यह माना जा रहा है प्रियंका गांधी के साथ। एक राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी क्या लिखती हैं कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। अब शब्द गौर कीजिएगा, भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। खड़गे और प्रियंका गांधी दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, नौजवानों के सवाल के साथ। आंदोलन में जिस तरह से अमानवीयता हुई है, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, पानी वाटर कैनन के जरिए ठंडा पानी फेंका गया है, खड़गे जी ने वही हमला। लेकिन राहुल गांधी खामोश है, और ये जो 2 ट्वीट हैं वो क्या कह रहे हैं? सीधे तौर पर नीतीश कुमार को बचा रहे हैं और हमला कर रहे हैं बीजेपी पर। यहीं से जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, राजनीति में संकेतों की भाषा बहुत कुछ कहती है। राजनीति कभी इस तरह से वोकल नहीं होती, और खास करके वो राजनीति जिसमें खेला चल रहा। और नीतीश कुमार जब अपमानित होकर के लौटे हैं पटना, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, नहीं हुई। जेपी नड्डा ने तो बाकायदा समय भी दे दिया 4:30 बजे का, लेकिन फिर फरमान आता है कि नहीं साहब, जब नड्डा साहब भी बिजी हैं, लिहाजा बहुत बेइज्जत होकर के नीतीश कुमार गए, बड़े बेआबरू होकर के नीतीश कुमार वापस गए। नीतीश कुमार को जानने वाले ये मानते हैं कि नीतीश कुमार कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। आप उनके स्थायित्व पर, आप उनकी नैतिकता पर सवाल उठाइए। नीतीश कुमार वही हैं जो पहले मोदी के गोधरा कांड के बाद एनडीए से अलग होते हैं, और फिर 14 में वो अलग होते हैं। इसके बाद फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार वो हैं कि जहां बीजेपी पूरी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, फिर भी खामोशी से खड़े हुए हैं। ये तमाम सवाल हैं नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या खेल करेंगे, इसको लेकर के भी लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार आज की तारीख में देश के उन कद्दावर नेताओं में हैं कि जिनके दिमाग को पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि वो कई बार असंभव प्रतीत होता है। और उन दिग्गजों में शुमार नीतीश कुमार इस बार क्या करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार कस्में, वादे सब खा चुके हैं, नरेंद्र मोदी के पैर तक छू चुके हैं। क्या उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है? और अगर मानसिक दशा ठीक नहीं है तो आदमी फिर मुख्यमंत्री कैसे है? इसको जरा समझिएगा। ये आडंबरों और ढोंग की राजनीति का दौर है। इसमें नरेंद्र मोदी क्या क्या ढोंग करते, उससे तो कम से कम छोटा ही ढोंग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जिस तरह से बिछे हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के सामने, वो है नहीं। वो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने विधानसभा में भाषण दिया, वो जरूर लगा था कि नीतीश कुमार की मनोदशा कुछ ठीक नहीं है,
लेकिन राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार कोई चूक कर जाएंगे, ये हल्का फुल्का तो हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मैं बिहार की राजनीति का बिस्मार्क कहता हूं। और उनकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है, और खामोशी जब ओढ़ लेते हैं तो दिन, सप्ताह, महीने निकल जाते हैं। चीजों को भांपते हैं, कौन साथ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या स्टेप ले रहा है, और भविष्य को बहुत देखते हैं। शतरंज के मोहरे की तरह पूरा बिसात बिछाते हैं नीतीश कुमार, और एक एक चाल को समझते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार अब बिल्कुल 2.5 चाल चलने में माहिर है। एक चाल नीतीश नरेंद्र मोदी की तरफ चलते हैं, और वहां अगर कुछ नहीं होता है तो अगली चाल फिर इंडिया अलायंस की तरफ, उसके बाद लंगड़ी मार देंगे। नीतीश कुमार क्या उसी तरफ जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो संकेत है कि पूरी तरीके से क्लीन चिट एक तरह से दे दी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बड़ी छात्रों के आंदोलन पर, नौजवानों के आंदोलन पर, जो पूरा भविष्य उनका आधार में है, जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ हो, प्रशांत किशोर ने जो रोल अदा किया है, वो प्रशांत किशोर जिसने गांधी मैदान में ले जाकर के उन छात्रों को भड़काया और उसके बाद वो निकल गया। पहली लाठी मुझ पर पड़ेगी और निकल गया जब लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद फिर आता है वो विद्यार्थियों को हड़काने के लिए। ये जो पूरा प्लान था बीजेपी का कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से कलंकित करके और कहीं का नहीं छोड़ना। लेकिन क्या नीतीश कुमार की यही खामोशी और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के प्रति ने जो असंवेदनशीलता दिखाई है, जो औपचारिकता भी नहीं निभाई मिलने की, उसने क्या कांग्रेस पार्टी को नीतीश के साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित कर दिया है? तो क्या अगला जो कदम है वो नीतीश, कांग्रेस, आरजेडी यानी तेजस्वी, अब क्या ये फिर साथ आ रही है? ये बात कई दिनों से हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार के मस्तिष्क को पढ़ना, को भांपना कतई आसान नहीं है। संकेत जो कह रहे हैं, केवल संकेतों का विश्लेषण कर, संकेत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नीतीश के प्रति नरम है, और राजनीति में नरम होना भविष्य के राजनीतिक संबंधों की तरफ इशारा करता है। क्या राहुल गांधी की खामोशी, ये दो व्यक्ति खामोश, क्या राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच कुछ पक रहा है, कुछ खेल हो रहा है? और ऑब्वियस है कि राहुल गांधी के जिस तरह के रिश्ते हैं लालू यादव के परिवार से, राहुल गांधी जो बात कह देंगे वो लालू प्रसाद यादव का परिवार टालने वाला नहीं है। और जरूरत तेजस्वी यादव को भी है। तेजस्वी यादव के लिए जो महादलित राजनीति करने वाले नीतीश कुमार हैं और जो अति पिछड़ा है, वो तेजस्वी यादव तभी अपने साथ जोड़ पाएंगे जब चाचा उनके साथ हों। ये बड़ी चुनौती है, और बीजेपी इसी में सेंधमारी कर रही है पूरे तरीके से कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से पैदल कर दिया जाए। तो यहां चिराग पासवान को खड़ा किया गया, जीतनराम मांझी को लाया गया, और उधर अपने कुशवाहा जी भी हैं। तो ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा महादलित पॉलिटिक्स, इसके जो एक तरह से सबसे बड़े नेता थे नीतीश कुमार, उनकी जमीन को कमजोर किया जा रहा है, जमीन को खोदा जा रहा है। और इस पर निगाह है तेजस्वी यादव की, कांग्रेस पार्टी की। तो जाहिर तौर पर यह जमीन बची रहे इंडिया अलायंस के, इस स्वाभाविक इस समाज का जो शुभ चिंतक है, जो राजनीतिक वैचार की, वो ऑब्वियस है कि इंडिया अलायंस है। बीजेपी तो संविधान को खत्म करने के कर आमादा है, मनुस्मृति को लादने पर आमादा है। और जिस तरह से बीएचयू में हुआ, 10-12 छात्रों पर केवल मनुस्मृति पर विचार विमर्श करने के कारण उन पर एफआईआर हुई है, उनको जेल भेजा गया है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक कि साहब मनुस्मृति को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते,
और यहां संविधान पर लगातार हमले होते रहे, तो जो खेल चल रहा है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इसका स्वाभाविक जो लीडर है वो कौन है? इंडिया अलायंस है, कांग्रेस है, नीतीश है, तेजस्वी है। ये जो स्वाभाविक राजनीति का जो गठजोड़ है उसकी तरफ ये अब बिहार की पॉलिटिक्स जाते हुए नजर आ रही है। सितंबर में इलेक्शन होना है, उसके पहले एक बड़े खेल की तैयारी में कम से कम कांग्रेस पार्टी ने तो संकेत दे दिए हैं। अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है और नीतीश कुमार क्या फैसला लेने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी को और भांपने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार वहां से तभी निकलेंगे जब बिल्कुल उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा वहां से, उसके बाद निकलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कम से कम उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। तेजस्वी यादव भी चाचा को रिस्पेक्टफुली याद कर रहे हैं। तो रेड कारपेट तो बिछ चुका है, अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है। शुक्रिया, धन्यवाद।